देखो आर्यन, ये और ये टर्म्स किस में है? जीपी। और ये टर्म्स सेपरेटली जीपी है कि नहीं? यस सर, तो 2 जीपी हो जाएंगी। 2 जीपी हो गए। 1/3 प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 5 अप टिल इंफिनिटी। दूसरा क्या आया? 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 1/5 की पावर 6 टिल अप टू इंफिनिटी। कोई डाउट है? इंफिनिटी। नो सर। तो इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। पहले का क्या आएगा? a कितना है? 1/3 और नीचे 1 माइनस 1/9 प्लस 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है बच्चे? यस सर। हो जाएगा। यस सर। चलो, अब मेरे को इसका सम निकालना है। अब बोलेगा स्वयं। यस सर। 9 की पावर 1/3 है इंटू 9 की पावर 1/4 है इंटू 9 की पावर 1/8 है टिल अप टू इंफिनिटी। इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या करूं? सर इसमें हमारा कॉमन रेशियो 9 की पावर ऐसे लिखते हैं 1/3 प्लस 1/9 है। सॉरी, मैंने गलती लिखी है। 1/9 1/27 सॉरी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 होगा टिल अप टू यस सर। इंफिनिटी। अब ये जो ऊपर जो सीक्वेंस है वो किस में है? सर जीपी में। और इसका कॉमन रेशियो 1 से कम है कि नहीं? यस सर, 1 से कम है, 1/3। 1 माइनस 1/3। तो आंसर कितना आ 1/3। गया? 9 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 2/3। 2/3। आंसर इज 9 की पावर 1/2 दैट इज 1/2 इक्वल इज टू इक्वल 3। टू बात 3। समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई बात? कोई डाउट तो यस सर। नहीं? नो सर। चलो, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है अगर क्वेश्चन आता है हमारा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक। कृष्णा, कृष्णा। हाँ सर। हाँ कृष्णा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ मैं 20.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है, बहुत ज्यादा हल्की आ रही है आपकी आवाज। अच्छा कृष्णा, आवाज आ रही है अब? सर मैं एक बार ज्वाइन करता हूँ फिर से, ज्वाइन नहीं करता नहीं, हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। और सबको आवाज, अनन्या आवाज क्लियर है? आर्यन आवाज क्लियर है मेरी कि नहीं? यस सर। अच्छा चलो, मैं अब दूसरा बच्चा निशी। यस सर। निशी आवाज क्लियर है? यस सर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, उसका सॉल्यूशन तुमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 सर पढ़ो। मैं असाइनमेंट नहीं खोल रहा। अच्छा, असाइनमेंट खुल नहीं रहा? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूं तुम्हारे को। देखो, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी। एक जीपी डिक्रीजिंग जीपी है, उसका सम निकालना है। सम निकालना है। बात समझ आ रही है? ठीक है। यस सर। इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव दे रखी है। सारी टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है। ये बात तो समझ आ गई होगी। यस द सर। फर्स्ट टर्म इज 4। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन थर्ड और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस जो है वो आपको दे रखा है 32/81। 32/81। देन फाइंड द जीपी। बात समझ आ गई? सम निकालना है। यस सर। सम निकालना है। मैंने दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक जीपी का सम निकालना है जिसकी सारी टर्म पॉजिटिव है। उसकी फर्स्ट टर्म 4 दे रखी है। डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 32/81। फाइंड द सम ऑफ जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोलो, फर्स्ट टर्म क्या होती है जीपी की? बोलो निशी। सर फर्स्ट कृष्णा, टर्म 4 है। फर्स्ट टर्म 4 है तो वैल्यू क्या बोलते हैं? a इक्वल टू 4। सही है। t3 क्या यस होता है? सर। जल्दी बोलो, t3 क्या होता है? हाँ। निशी, तुमने पिछली क्लास का पढ़ा नहीं है इसका मतलब। 32/81। ये कहता है गर्व, तुम बोल दो। यस सर। गर्व तुम बोलते जाओ।
ए की वैल्यू 4 और ये समझ आ गया? यस सर। 4r स्क्वायर माइनस 4r रेज टू 4 इज इक्वल टू 32/81। तो ये कितना है? आर स्क्वायर को अगर टी मानूं तो टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/81 इंटू 4 8 सही है? यस सर। 81t माइनस 81t स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सबको राइट साइड ले गया। 81t स्क्वायर माइनस 81t प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कोई बता सकता है? 1/9 and 8/9। 1/9 8/9 आंसर रूट्स निकाले ना, तो फैक्टर्स बताओ जल्दी। 81t के क्या फैक्टर्स बनेंगे? तो 72 minus 72 और 9 यस सर। 81t स्क्वायर माइनस 72t माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया इसमें से? 90। 90 कॉमन आ गया। 90 माइनस 8 माइनस 1 90 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 8/9 t इक्वल्स टू 1/9। बात समझ आ रही है? तो आर टी किसके बराबर था? आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू एक बारी 1/3 लेंगे, नेगेटिव ले नहीं सकते। एक आगे 2√2/3। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब सम टू इन्फिनिटी क्या होता है? a/1 माइनस आर। 4/1 माइनस 2√2/3। एक तो ये होगा, एक होगा 4/1 माइनस 1/3। बात समझ आ रही है? ये दो सम हो सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। चलो अब सर एक हाँ बोलो। सर ये 1 माइनस आर होता है या आर माइनस 1 होता है? a/1 माइनस आर होता है। कौन बोल रहा है बच्चे? सर बिंदिया सर, कल तो आपने A आर upon- माइनस 1। बच्चे देखो एक मिनट सुनो, कल वाला भी और आज वाला क्लियर कर दो। मैंने क्या लिखा था कल? a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 लिखा था ना यस सर। विंध्या? तो यस अगर सर। नेगेटिव दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? ये 1 समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब दिक्कत तो नहीं है। बिंदिया तुम ही बोलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। बिंदिया इस क्वेश्चन को बताना कैसे करना है हमने। जैसे है हमारा 0.3 के ऊपर बार है, इसको हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में? रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अब 0.3 बार का मतलब क्या होता है? 0.333 अप टिल इंफिनिटी, यही होता है ना? यस सर। अब बिंदिया देखते जाना, बताना। 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस टिल अप टू इंफिनिटी। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं? 0.3। ये सारे जीपी में है कि नहीं बताओ? यस सर। 3/10 3/10 का स्क्वायर 3/10 का क्यूब टिल अप टू इंफिनिटी। आंसर क्या आ गया? 3/10 अपॉन 1 माइनस 1/10। डाउट तो नहीं है? नो सर। 3/10 अपॉन 9/10। आंसर इज 3/9। सही है, मैं 3/9 ही जानबूझ के लिखूंगा। सही है। यस। अब दूसरा क्वेश्चन। अब बिंद्या तुम ही बोलोगे। अगर आता है मेरे को निकालना है 0.68 का बार। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? 0.6888 टिल अप टू इंफिनिटी। सही है ना? यस सर। क्या लिखेंगे इसे? 0.6, इसको लिखेंगे 0.6 प्लस 0.08 0.008 0.0008 टिल अप टू इंफिनिटी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब ये टर्म को छोड़ के ये सारी टर्म्स किस में है? जीपी में। 0.6 को लिख दिया 6/10 प्लस 8/100 अपॉन 1 माइनस 1/10। बिंदिया समझ आ गई बात? यस सर। तो ये जो आंसर आ गया 6/10 प्लस 8/10 इंटू 9 जगह 90 आ जाएगा, शायद यही आएगा ना? यस सर। और एलसीएम लिया तो इसका कितना आया? 90। 9 6 54 54 प्लस 8 कितना होता है? 62। 62 डिवाइड बाय 90। कोई डाउट है बिंदिया? नो सर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके लिए मेरे को बोलेगा स्वयं। यस सर। स्वयं आप बोलना बच्चे। 0.231 के ऊपर बार क्या लिखूं? सर 0
0.231231 ऐसे टिल इन्फिनिटी है। तो क्या लिखूं इसे? 0.231 0.2 प्लस 0.000231 231 प्लस प्लस 0.6 टाइम्स 0231 231 अप टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया 231 डिवाइड बाय 1000, ये हो गया प्लस अपॉन 231 1 माइनस 1 बाय 1000। 1 माइनस ठीक है, 1 बाय 1000 तो कितना आ गया? 231 बाय 999। बात समझ 999। आ गई? ठीक है, यस समझ सर। आ गई बात। अब इसका ना एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव मेथड देखते हैं। इसके लिए एक बारी मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में सबसे ऊपर जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो था, Yes, सही है? sir. Yes, sir. 0.3 के ऊपर बार है। Yes. ऊपर आगे जो बार वाली टर्म है वो क्या है? 3। ठीक है ना सर एक बार मल्लिका? रिपीट कर, क्या बोला? मैंने बोला बार वाली टर्म कौन सी है इस 3. क्वेश्चन में? 3। और कितने के ऊपर बार है? 1. 1। तो 1 की वजह से 9 आएगा, 3/9 आएगा। अब जैसे इसके ऊपर देखते हैं, बिंदिया ढंग से सुनना। इस क्वेश्चन में कितनों के ऊपर बार है? 2. 2 नहीं है, 0.68 के ऊपर बार है ना खाली। Oh हाँ, yes sir, sorry. ये उसकी वजह से 9 और इसकी वजह से 0, इसके ऊपर बार नहीं है, सही है? और Yes. ये पूरी टर्म क्या है? पूरी टर्म क्या है? 68। 68. किसके ऊपर बार नहीं है? 6 के ऊपर बार नहीं है। बात समझ आ गई? Yes आंसर sir. क्या आ गया? 62/90। बात समझ आ गई? Yes sir. अब जैसे था ये वाला था 0.231 बार है, कितनों के ऊपर बार है? 3 terms. तो 999। बात समझ आ गई? ऊपर Yes, क्या आएगा? 231 माइनस कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 231/99 है। बात समझ आ रही है? Yes sir. अगर आता बिंदिया, अब एक बारी बोलना, सर 0.34, एक मिनट 0.347 बार है। ठीक है चेतन? यस सर। चेतन कितनों के ऊपर बार है? सर 2 टर्म्स के ऊपर, तो 4 और 990। 7। बात, और ऊपर क्या है? 347 माइनस 3। बात समझ आ रही है? सर नीचे 990 क्यों लिखा? दो के ऊपर बार है, 2/9, यस और सर। जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 आ गया। ओके सर। ठीक है चेतन, एक और बोलो। और सर ऊपर 3473 कैसे लिखा? 347 तो एज इट इज लिखना है पूरा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लिख दो। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 245 बार है। अब बताओ नीचे क्या आएगा जल्दी से चेतन? सर 90। 900, 3 है टर्म। ठीक है, ऊपर क्या यस आएगा? सर। यस सर। 245 सर किसके ऊपर बार नहीं 245 है? माइनस 24। ठीक है, यस सर। चलो एक और ले लेते हैं। मल्लिका तुम बोल दो। Yes sir. 0.731 बार है, जल्दी बोलो आंसर। सर बार 31 पे। हाँ 31 पे। सर इसका होगा, नीचे आएगा 990, ऊपर आएगा 731 minus 7. ऑब्जेक्टिव तरीका था ये करने का, सही है ये, मगर प्रॉपर तरीका नहीं है, आपको आंसर याद रहना चाहिए। ये क्लियर हो गई बात? सर न्यूमरेटर में माइनस क्या करते हैं, बस ये नहीं आया। अच्छा आर्यन देखो एक बार तुम बोलो। 237 बार है, ठीक है, 0 पॉइंट। बोलो आंसर, नीचे क्या आएगा? 900। और ऊपर आएगा 237 पूरा, माइनस किसके ऊपर बार नहीं है? 23। सही है, ओके सर। समझ आ गया? मुझे हमेशा 9 ही लिखते यस हैं। सर। हाँ, अब एक बार बोलेंगे ये कहता है कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा अब आपने आंसर बोलना है। एक जीपी ठीक है है सर। जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 1। 1। सही है, एंड ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। क्वेश्चन समझ आ गया?
एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है और हर एक टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। ठीक है, फाइंड द जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। कृष्णा इसका मतलब बताओ, ए आर स्क्वायर ये जीपी होगा, ए आर क्यूब अप टिल हाँ सर, ये जीपी होगा कौन सर। सी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, जल्दी बोलो। सर ए, इसमें ए इक्वल टू 1 और One. कोई भी टर्म मान लो सेकंड टर्म किसके बराबर है? सर ए आर के। ए आर के बराबर है, यानी T2 किसके बराबर है? ये वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग। T2 किसके बराबर हो गया? T3 प्लस T4 T5, ये सारी टर्म्स के सम के बराबर। या अगर मैं बोलता हूँ T1 इज इक्वल टू कितना होगा? T2 प्लस T3 प्लस T4 टिल अप टू इन्फिनिटी, यही होगा ना मतलब? हाँ सर। कोई भी टर्म। अब T1 किसके बराबर है, जल्दी बताओ। सर T1 सर सर ए के बराबर है सर। और T2 कितना है? सर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है? नहीं सर। A इक्वल्स टू ए आर अपॉन 1 माइनस आर आएगा एज द सम। हाँ सर। A से A कट गया, R इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 माइनस आर। 2R इक्वल्स टू 1 हो गया, R इक्वल्स टू 1/2 आ गया। सही है? ठीक है सर। अब जीपी निकालना था। जीपी का मतलब ए आर स्क्वायर टिल अप टू इन्फिनिटी, ये निकालना है। ए कितना है? 1। ए आर कितना है? हाफ 1/4 टिल अप टू इन्फिनिटी, ये जीपी। बात समझ आ गई? ठीक है सर। ठीक है। आर्यन यस सर। आपको बोल रहा है क्वेश्चन। सर सर वो पिछला पेज बोलो, पे आ जाओगे सर। सर नोट करना है सर वो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। मैंने अब बोलना है। एक क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, बोल रखा है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना दे रखा है? 5 टर्म्स इज 5। ठीक है, एंड ईच टर्म is 3 times the sum of all the term. Each term is 3 times the sum of all the term following it. बोलो, हर एक टर्म किसके बराबर है? 3 times sum of all 3 times the sum of all the terms following it. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप जल्दी बताओगे मेरे को, इसका मतलब क्या हो गया? T1 किसके बराबर होगा? T2 plus T3 so on till infinity 3 times। ये बोल रहा हूँ, सही है। अब Yes, सम sir. ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ? ये किसके बराबर होगा? A plus AR is equal to 5। अब ये T1 कितना है? A equals to 3 into AR plus AR square till up to infinity. A equals to 3 AR upon 1 minus R। कोई दिक्कत? नो सर। 3R equals to 1 minus R, 4R is equals to 1, R equals to 1/4। डाउट है? नो सर। 5 is equals to कितना हो गया? A into 1 plus 1/4। A की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4। समझ आ गई बात? यस सर। जीपी निकल जाएगा। यस सर, निकल जाएगा। चलो, अब एक स्वयं आपने बोलना है बच्चे। एक बच्चे देखो, ये एक स्क्वायर है, सही है, जिसकी Yes, साइड sir. 10 सेंटीमीटर है, सही है। इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने और एक नया स्क्वायर बनाया, सही है। Yes, sir. उसके बाद उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक नया स्क्वायर बनाया, सही है। उसके Yes, बाद sir. उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, नया स्क्वायर बनाया। ये प्रोसेस कब तक करते रहे? टिल अप टू इन्फिनिटी। फाइंड द Yes, सम sir. ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. आ गया आ गया। तो पहले वाले का एरिया A1 मान लेते हैं, sir. दूसरे वाले का एरिया A2 मान लेते हैं, तीसरे वाले का A3। देखते हैं एक बार क्या आएगा। है A1 कितना आया? Yes, sir. 100. 100। अब मेरे को ये बताओ, इस ये जो है इसकी Sir, second लेंथ है जो है 25 आएगा. ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये कितना आएगा? जल्दी बोलो।
सर ये आएगा 5√2. 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 5√2. 2. बात समझ आ गई? एरिया कितना Yes, sir. आएगा? सर 5√2 का 50. स्क्वायर कितना होता है? चल वेरी गुड. अब थर्ड वाले का इसका एरिया निकालना है, ठीक है? यस सर. अब इसकी ये साइड कितनी, अच्छा ये साइड कितनी है? सर कौन सी 5√2 by वाली? 2 कर दूं? 5√2. ये यस सर. ए बी 5√2 मार्क by कर. ए बी कितना होगा? 5√2 by 2 होगा. 5√2 by 2. 5√2 by 2. ये भी 5√2 by 2 है. यस सर. मल्टीप्लाई बाय √2 कर देंगे सर इसका. अच्छा अब बी ई का बी ई कितना आया? जल्दी बोलो. बी इक्वल्स टू 5. 5 बाय √2 का स्क्वायर प्लस 5 बाय √2 का स्क्वायर कितना होता है? सर 5. 5 आ गया. 5 का स्क्वायर एरिया कितना हो गया? 25. 25. सही है. अब Yes, मेरे को sir. ये बताओ 100 प्लस 50 प्लस 25 किस में है? सर जीपी में. सर r इज इक्वल GP टू का 1/2 है. 100 अपॉन 1 माइनस 1 1 बाय minus 2. 1/2. बात समझ आ गई? यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो जरूर ट्राई करेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी सब. इसके एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना. अच्छा मैं इससे पहले 20.5 कराने से पहले मैं 20.6 पहले करा रहा हूँ. एक्सरसाइज 20.6 10 मिनट की एक्सरसाइज है, खत्म हो जाएगी. 20.6 ये पीछे वाली एक्सरसाइज सबको क्लियर है? ठीक है. सबसे पहले अब बोलेगा कुणाल. हाँ जी सर. कुणाल समझ आ गया अभी तक? हाँ सर. चलो कुणाल आप बोलना. जीएम अगर कहीं लिखा है उसको कुछ नहीं सोचना आपने. जीएम क्या होता है? जीपी. जीएम क्या होता है? जीपी. क्वेश्चन समझ आ गया? बस हाँ सर. इतना याद रखना. ठीक है. अब कुणाल जल्दी से बोलो. जैसे अगर मैंने बोला कि ये देखो 27 और 1/81 इसके बीच में 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने. 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने. क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर. इसका मतलब कि कितने इंसर्ट करने? जीपी 6 जीपी. G1 G2 G3 G4 G5 और G6. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? बोलो कुणाल. 8 हो गई सर. 8 हो गई. टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 8 टर्म. अच्छा कुणाल जल्दी से बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? 27. a इक्वल्स टू 27 है. सही है. हाँ सर. ये कौन सी टर्म है? सर लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म NS मतलब term. कौन सी? nth टर्म मतलब कौन सी हो गई? यहाँ पे 6th है 7th है, कौन सी है? ये सर 1/81. कौन सी टर्म है? 8th है 7th है 6th है, कौन सी टर्म है? अच्छा सर ये है 8th टर्म. 8th टर्म. T8 इज इक्वल्स टू a इंटू r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/81. कोई डाउट है? 81. नो सर. डाउट है? a कितना नहीं हुआ? सर. 27. ये 27 है. r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 4. r इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 7 आ गया. सही है. हाँ जी सर. अच्छा G1 क्या होगा? जल्दी बोलो. G1 कौन सी टर्म है? G1 है सर सेकंड टर्म. क्या लिखूं? AR. Excuse me, sir. ये हाँ बोलो. Sir, R की वैल्यू 1/3 आ रही है ना कि 1/3 to the power 7. ठीक है. हाँ ठीक है. 27 इंटू 1/3 और G1 आ गया. ये G2 कितना आएगा? जल्दी बोलो. सर G2 आएगा 27 इंटू 1/9. और G3 27 इंटू 1/27. निकाल सकते हैं ना सारी टर्म? हाँ जी सर. अच्छा अब अर्नव. यस सर. अच्छा अर्नव ये कहता है मेरे को क्या करना है? 2 और 16 के बीच में 2 GM इंसर्ट करने. 2 GM इंसर्ट करने. जल्दी बोलो. ओके सर. पहली टर्म G1 कौन सी हो गई? सर एक मिनट. A2 पहली हो टर्म कौन सी हो गई? गया. A2 हो गया.
A2 हो गया, ये कौन सी टर्म है? सर फोर्थ टर्म। AR क्यूब कितना हो गया? सर 16। R क्यूब कितना हो गया? 16/2, दैट इज 8R इज इक्वल्स टू 2। डाउट है? नो सर। G1 कौन सी टर्म हो गई? सर सेकंड टर्म। AR। और G2 कितना हो गया? AR स्क्वायर। AR कितना? 2 × 2 4। AR स्क्वायर कितना? 2 × 2 स्क्वायर 8। सही है? यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो अब क्या होता है? गर्व। यस सर। हाँ गर्व, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। अच्छा ये देखो गर्व, एक वो निकालना है, दो नंबर्स निकालने हैं A और B, जिनका AM 25 दे रखा है, GM 20 दे रखा है। सही है? AM कितना दे Yes, रखा है? अर्थमेटिक मीन। और जिनका ज्योमेट्रिक मीन ये दे रखा है। अच्छा मेरे को बताओगे गर्व, अर्थमेटिक मीन A और B का अगर मैं X मान लेता हूँ तो इसका मतलब ये तीनों नंबर AP में? यस सर। तो 2x इक्वल्स टू क्या आएगा? A + B। यस सर। x इक्वल्स टू क्या आ गया? A + B/2। AM दो नंबर्स का ये होता है। बात समझ आ गई? यस सर। अब GM का मतलब A, G और B। सही है? तो क्या होता है, कंडीशन क्या होती है GP की, GM के लिए? G² इज इक्वल्स टू AB। तो G कितना यस आएगा? सर। √AB। बात समझ आ गई? यस सर। तो A + B/2 कितना दे रखा है? जल्दी बोलो। सर 25। और √AB कितना दे रखा है? सर 20। तो AB इज इक्वल्स टू 400 आ गया, A + B इज यस इक्वल्स सर। टू 50 आ गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। B इक्वल्स टू 50 - A डाल दो इसमें। 50 - A इंटू A इज इक्वल्स टू 400। तो 50A - A² इज इक्वल्स टू 400। A² - 50A प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। A² - 40A - 10A प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो A - 40 इंटू A - 10 इक्वल टू 0। A इक्वल्स टू या तो 10 होगा या तो क्या होगा? 40। बात समझ आ गई? और B की वैल्यू क्या होगी? A + B इक्वल्स टू 50 है, तो B या तो 40 होगा या B क्या होगा? 10। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब एक बोलेगा कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा समझ आ गया ये वाला? हाँ सर। अच्छा कृष्णा, दो नंबर्स का सम जो दे रखा है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन है। दो नंबर्स का सम जो है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन है। शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 over 3 - 2√2। क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा सर। दो नंबर्स का सम किसके बराबर दे रखा है? सर ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स। बिल्कुल। दो नंबर्स का सम मान लिया A + B। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जल्दी बोलो। सर ज्योमेट्रिक मीन से वही था B² इज इक्वल टू AC। हाँ तो A, G और B है तो G² इज तो इक्वल टू G² AB, इक्वल टू तो AB। √AB इंटू 6। बात समझ आ गई? हाँ सर। सही है? अब सुन लो एक बारी। अच्छा बच्चे एक बारी और ध्यान रखेंगे, क्लास जैसी एंड होगी उसी के 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के बाद। अनन्या ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी 2 मिनट बाद? सर 2 मिनट के बाद ज्वाइन करवा दूंगा मैं। A + B इक्वल्स टू 6 √AB। तो A - B क्या आएगा कृष्णा? क्या होता है फॉर्मूला? A + B का होल स्क्वायर -4AB + 4AB ये होता है। हाँ अच्छा तो हाँ। A + B कितना दे रखा है? तो A + B सर √AB इंटू 6। 36AB हो गया, -4AB इज इक्वल्स हाँ टू सर। √32AB आ गया। A - B। बात समझ आ गई? हाँ सर। A + B कितना आ गया? 6 √AB। तो दोनों को डिवाइड किया, A + B ओवर A - B इज इक्वल्स टू 6 √AB बाय √32AB। ठीक है, ये कट जाएगा। 6 बाय कितना आ गया? 4√2 यानी 3/2√2। अब CND अप्लाई कर दो इसमें।
a plus b plus a minus b is equals to a plus b minus a plus b minus a is equals to 3 plus 2 root 2 over 3 minus 2 root 2. कोई डाउट है? नहीं सर 2a by 2b is equals to 2b 3 plus 2 root 2 over 3 minus 2 root 2. तो a by b का रेशियो आ गया. बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर अच्छा एक जल्दी से क्वेश्चन. आर्यन यस सर. आर्यन क्वेश्चन है, अगर एक am a दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किया जाता है और वही सेम नंबर्स के बीच में दो gm इंसर्ट किए जाते हैं g1 g2, ठीक है? यस देन सर. प्रूव दैट g1 स्क्वायर बाय g2 प्लस g2 स्क्वायर बाय g1 इज इक्वल्स टू 2a. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. अच्छा इसके लिए क्या कंडीशन होगी जल्दी बताओ. ये तो am है और ये क्या है gm. सही है? Yes. जल्दी बोलो इसके लिए कंडीशन क्या है. a की 2a वैल्यू क्या होगी? a plus b upon 2. a प्लस बी आएगा 2a. अब इससे अगर ये तीन नंबर जीपी में है तो क्या कंडीशन है? सर ar square और ar cube. अरे g1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू g2 है. हाँ यस सर. और और g2 अगर square ये is equal to a into b into g1. g2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? b इंटू g1. G1. सही है? यस तो सर. g1 स्क्वायर बाय g2 कितना आ गया जल्दी बोलो. a g2 upon root b g1. अरे g1 स्क्वायर बाय g2 लिखा है बच्चे, ये इधर से. सही है? और g2 स्क्वायर बाय g1 कितना आया? b. दोनों को ऐड कर दो. g1 स्क्वायर बाय g2 प्लस g2 स्क्वायर बाय g1 इज इक्वल टू a प्लस b विच इज इक्वल टू 2. कोई डाउट? सर ये समझ नहीं आया g1 square upon g2 a कैसे हुआ. बच्चे इसको g1 स्क्वायर ये लिखा है, g2 ये लिखा है, दोनों को डिवाइड कर दिया, बस एक को नीचे ले गया. अच्छा ठीक है सर. समझ? अच्छा आर्यन तुम ही बोलो. a और b दो नंबर्स हैं जिनके बीच में a1 a2 दो am इंसर्ट किए हैं और ऐसी दो एक gm इंसर्ट किया g. प्रूव दैट g स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 माइनस a2 इंटू 2a2 माइनस a1. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. सही है? ये am था. am की कंडीशन क्या होती है इन तीन नंबर के लिए? पहले तीन नंबर के लिए क्या कंडीशन होगी? सर twice of a1 is equal to a2 plus a. ठीक है? और ट्वाइस ऑफ a2 किसके बराबर आएगा जल्दी बोलो. a1 plus b. सही है? और g स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ab. ठीक है? अब a की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो. g square upon b.